आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। विपक्षी दलों के पैदल मार्च पर लामबंद हुए मोदी सरकार के मंत्री, प्रेस वार्ता कर सदन नहीं चलने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्षी दलों के मार्च पर दिया बड़ा बयान, कहा केंद्र सरकार में भारत में लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने महिला अपराधों पर सरकार को घेरा, कोरोना में घर से बाहर नहीं निकले मुख्यमंत्री। राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, पीसीसी में जुटे दिग्गज नेता, ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने पर की कड़ी टिप्पणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े महिला और स्व सहायता समूहों की महिला सदस्यों से बातचीत भी की। पीएम मोदी ने कहा कि पहले अधिकांश महिलाएं पैसे को रसोई के डिब्बे में रखती थी। जब हमारी सरकार आई तो हमने देखा कि देश की करोड़ों बहनें ऐसी थी जिनके पास बैंक खाता तक नहीं था, जो बैंकिंग सिस्टम से कोसों दूर थी। इसलिए हमने सबसे पहले जन धन खाते खोलने का बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जुड़े। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। संसद सत्र के खत्म होने पर राहुल गांधी समेत 15 दलों ने विजय चौक से संसद तक पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च करने के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बात की और मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि राज्यसभा में पहली बार सांसदों की पिटाई हुई है। राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्यसभा में सांसदों के साथ बदसलूकी की गई। राज्यसभा में कई दिनों तक लगातार हुई हंगामे की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। एक तरफ विपक्षी दलों ने मार्च निकाला तो वहीं केंद्र सरकार के 7 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर हमला बोला है। राज्यसभा के नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष के सांसदों ने बेंचों पर खड़े होकर हंगामा किया। यही नहीं, एक सांसद ने तो रूल बुक ही चेयर पर फेंक दी थी। गोयल से पहले विपक्ष पर बरसते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मानसून सेशन के पहले दिन से ही विपक्ष का बर्ताव सही नहीं था। उनसे पहले अनुराग ठाकुर ने कहा कि आम लोग संसद में अपने मुद्दों को उठाए जाने का इंतजार करते हैं, लेकिन संसद में अराजकता ही जारी रही। इसी मुद्दे पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के नेताओं के अकाउंट्स लॉक किए जाने को लेकर ट्विटर अब अपनी कार्रवाई को लेकर अड़ गया है। सोशल मीडिया कंपनी का कहना है कि हम अपने नियमों को न्यायिक तरीके से और बिना किसी पक्षपात के लागू करते हैं। ट्विटर के प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हमारी सर्विस के तहत हर किसी पर नियम न्यायिक तरीके से और बिना किसी पक्षपात के लागू किए जाते हैं। हमने ऐसे सैकड़ों ट्वीट पर अपनी ओर से एक्शन लिया है जिसमें वह तस्वीर शेयर की गई थी जो हमारे नियमों का उल्लंघन करती है। हम आगे भी अपने नियमों के तहत कार्रवाई करते रहेंगे। दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे नारायण साईं को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नारायण साईं की 2 हफ्ते की फरलो पर रोक लगा दी है। दरअसल गुजरात हाई कोर्ट ने नारायण साईं की 2 हफ्तों की फरलो को मंजूर की थी। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए आसाराम के बेटे नारायण साईं की 2 हफ्तों की फरलो पर रोक लगा दी है। विपक्षी पार्टी की ओर से संसद भवन के बाहर मार्च निकालने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया है। गहलोत ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से भारत में लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए संसद भवन के बाहर निकलना महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं का संसद भवन के बाहर मार्च सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से भारत में लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आवाज उठाते हैं। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया ने प्रेस वार्ता में प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिला अपराध में राजस्थान आज देश में पहले स्थान पर आ गया है। कांग्रेस के 2 साल के कार्यकाल में दुष्कर्म के मामलों में 25% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। उसका कारण है कि ये एक ऐसा विभाग है जहां पर रोजाना मॉनिटरिंग होनी चाहिए। कटारिया ने कहा कि उन्होंने ऐसा पहला मुख्यमंत्री देखा है जो कोरोना काल में अपने घर से बाहर ही नहीं निकले। उन्होंने एसीबी की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठाए।
राजस्थान भाजपा में पोस्टर पॉलिटिक्स अब तेज हो गई है। पोस्टर पॉलिटिक्स पर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि पोस्टर की बातें खत्म हो गई है। वसुंधरा राजे हमारी नेता है, वो इन बातों को नगण्य मानती है, ऐसे में इन पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। राजेंद्र राठौड़ ने यहां पत्रकारों से कहा कि वसुंधरा राजे ने खुद ही पोस्टर को लेकर कह दिया है, वो लोगों के दिलों में राज नहीं करती तो दो बार मुख्यमंत्री थोड़े ही बनती। वो लोकप्रिय तो थी ही, आज भी उनकी भूमिका है। आज राजस्थान की राजनीति में उनकी भूमिका को कौन नकार सकता है। वसुंधरा राजे नेता है और नेता रहेंगी। पंचायत चुनाव को लेकर राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने फीडबैक लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि इन पंचायत चुनाव के माध्यम से युवा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे आए, इससे सरकार की बेहतर योजनाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गुड गवर्नेंस के बलबूते चुनाव को जीतेगी। पीसीसी चीफ ने कहा कि प्रदेश के 25 सांसद होते हुए भी कोई काम नहीं हो पा रहे हैं। वहीं दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा ने कहा कि हम 11 में से 11 पंचायत समिति के चुनाव जीतेंगे, जिला प्रमुख कांग्रेस का ही बनेगा। वहीं महिला एवं विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस जीतेगी और जिला प्रमुख भी कांग्रेस ही होगी। वहीं ट्विटर हैक के बारे में उन्होंने कहा कि देश में गुलामों की तरह रखना चाहते हैं। निर्दलीय महुआ विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने कहा कि अगर कांग्रेस पंचायत चुनाव जीतती है तो क्षेत्र का विकास होगा, सभी की सहमति के आधार पर टिकटों का वितरण होगा। कांग्रेस नेताओं का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि ट्विटर केंद्र के दबाव में काम कर रही है। वहीं आज राजस्थान पीसीसी का ट्विटर अकाउंट भी लॉक कर दिया गया है। जयपुर के आमागढ़ किले से भगवा झंडा हटाने का विवाद अब खोगंग और आमेर तक पहुंच गया है। मीणा समाज के ऐतिहासिक धरोहरों से अवैध कब्जा हटाने समेत 7 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने 21 अगस्त को जयपुर कूच का ऐलान कर दिया है। दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा स्थित बालाजी मैरिज गार्डन से मोटरसाइकिल रैली के रूप में मीणा समाज के साथ सांसद किरोड़ी लाल मीणा जयपुर के लिए कूच करेंगे। सांसद मीणा के जयपुर कूच के ऐलान के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया है। राजस्थान के 9 पुलिस अफसरों को केंद्रीय गृह मंत्री के पदक के लिए चुना गया है। गंभीर अपराधों का खुलासा करने में जांच में उत्कृष्ट कार्य के लिए ये पदक प्रदान किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस साल केंद्रीय गृह मंत्री के पदक के लिए देश भर के 152 पुलिस अधिकारियों के नामों के चयन की घोषणा की। महानिदेशक पुलिस ML लाठर ने चयनित राजस्थान पुलिस कर्मियों को बधाई दी है। राजस्थान से पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार, पुलिस उप अधीक्षक सुरेश शर्मा, पुलिस निरीक्षक अनिल कुमार डोरिया, दिनेश लाखावत, दर्जाराम, अशोक आंजना, अरुण कुमार व हेड कांस्टेबल भवानी सिंह को चुना गया है। डीडवाना नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। साधारण सभा की बैठक पालिका अध्यक्ष रचना होलानी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस मौके पर विधायक चेतन डूडी भी मौजूद रहे। बैठक में कई मुद्दों को लेकर पक्ष विपक्ष के पार्षद आपस में उलझ पड़े। वहीं अपनी अनदेखी और काम नहीं होने से विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के पार्षद भी खफा नजर आए, जिस पर विधायक ने दोनों पक्षों से समझाइश कर शांत किया और कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और समान रूप से प्रत्येक वार्ड में आवश्यकता अनुसार कार्य होंगे। बैठक में कई मुद्दों को पारित किया गया, लेकिन कई ऐसे मुद्दे भी रहे जिन पर विपक्ष ने अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई। जितने भी मुद्दे थे, तमाम के तमाम मुद्दे मुझे लगता है जनहित से थे और कुछ मुद्दे ऐसे रहे जो कि न्यायालय में बड़े भारी टाइम से, लंबे टाइम से पेंडिंग थे। उन इश्यूज़ पे ये सहमति जताई गई कि भाई या तो उनका समझौते से निस्तारण हो या फिर वहाँ पे अच्छे से नगर पालिका पैरवी करे। बाकी जितने भी मुद्दे थे, चाहे आप सड़क का लीजिए, चाहे रोड लाइट्स का लीजिए, सारे के सारे जनहित से जुड़े मुद्दे थे। और एक बड़ी कोशिश जो रही वो रही कि डीडवाना के अंदर जो गंदा पानी का भराव होता है, पिछले इतने टाइम में हमने कोशिश की कि जो सिंगी तालाब के पास पानी भराव होता था उसका निस्तारण हो, और उसका निस्तारण हुआ। अब हमारे यहाँ पे 2 मुख्य जगह रहती है, एक खारिया तालाब और दूसरा वली कॉलोनी। आज हम लोगों ने बड़ी सार्थक चर्चा की और वली कॉलोनी और खारिया तालाब में जो गंदा पानी इकट्ठा होता है उसके निस्तारण के लिए भी अगला जो बड़ा कदम रहेगा वो ये है कि वहाँ के लोगों को राहत मिले और वहाँ जो गंदा पानी इकट्ठा होता है उसका कहीं ना कहीं बाहर उसका भेजा जाए और वहाँ पे गंदा पानी इकट्ठा ना हो।
डीडवाना में राह चलते एक व्यक्ति की अचानक तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने पर लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने युवक को बांगड़ अस्पताल में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान डीडवाना बाईपास निवासी आसूराम बागरिया के रूप में की गई है। पुलिस ने मृतक का शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये पूरा मामला हमें टेलीफोन से इतला मिली थी कि कृषि मंडी के पास में कोई लावारिस पड़ा है। मौके पर इतला मिले पे मौके पे गए, वहाँ लावारिस को उठाया और हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने चेक किया तो मृत पाया गया। नाम आशाराम सनोप दीपाराम, बनबागरिया जाति से, डीडवाना का ही रहने वाला, बाईपास के आसपास की घटना हमें जो इतला मिली हम मौके से लाए। ये कृषि मंडी के पास में, ये सुपका रोड कृषि मंडी के पास में कोई ईदगाह वगैरह है, उसके पास में रोड पे ही पड़ा था। अजीतगढ़ निवासी पत्रकार सोमेश राजौरिया ने अपना जन्मदिन बड़ी ही सादगी के साथ मनाया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि जीवन में खुशियों के मौके को ईश्वर को साक्षी मानकर राष्ट्रीय कल्याण का संकल्प लेना चाहिए। पत्रकार राजौरिया ने संकल्प लिया कि वो सदैव दीनहीन, असहाय, निर्धन व्यक्ति की निःशुल्क व निस्वार्थ भाव से सहयोग करेंगे। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार चेतन मीणा, सुनील शर्मा समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।